नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, यदि आप क्लास 8 में हो या क्लास 8 में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, आज मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8 यानी 8वां क्लास गणित बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 2.2। इसमें दोस्तों टोटल हिसाब है 10। टोटल हमारे हिसाब से है 10 हिसाब है, जिसमें मैं आज 5 नंबर तक बनाऊंगा, 1 से लेकर 5 तक, और इसका अगला वीडियो में 6 से लेकर 10 तक बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि इसमें कम से कम 2 वीडियो बनाई जाए, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक वीडियो 3-3 GB की हो जाती है दोस्तों। तो इतना मेहनत करते हुए आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन को अपने कॉपी में ऐड करके रखा है, आप मिला सकते हैं। 5 क्वेश्चन को ऐड करके रखे हैं। इसके बाद वाला वीडियो में 6 से लेकर 10 तक बनाने वाला हूँ। तो इस किताब को करते हैं साइड और चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या है, चलिए पहले हम ज्ञात करने के लिए उसको मान लेते हैं। इसमें माना जाता है, आपको बताए थे, रुकिए, चर और अचर बताए थे, तो कोई एक अचर पद मान लीजिए, सॉरी कोई एक चर पद मान लीजिए। तो माना कि वह संख्या x है, आप चाहें तो y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b, जो मर्जी वो मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में, प्रश्न से x का आधा यानी x/2, आधा समझ गए, किसी संख्या के आधे में, यानी मान लीजिए 10 है तो बटा 2 करेंगे तो आधी 5 हो जाएगा। एक हम बात बता रहे हैं। अब आधे में से 1/4 घटाया जाए, -1/4, तो हमें प्राप्त होता है भैया 1/8, तो बराबर 1/8 इतना प्राप्त होगा। तो अब संख्या क्या है, तो x का अब यहाँ पे समीकरण सामने है, x का मान निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको जल्दी से जल्दी बनाते हैं। x/2 = 1/8, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए x/2, 8 4 का लघुत्तम 8 होगा, 8 एकम 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, इतना होगा। अब यहाँ पे आ करिए, यहाँ पे आ लिखिए, अब फिर हम इसको आधा को इधर बनाते हैं। अब x/2 यहाँ भी आ लिखिए। अब 2 1 3/8, 2 1 3/8। अब दोस्तों ये जो 2 है ये बटा में है, बटा के नीचे है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बटा के ऊपर में कीजिए चाहे नीचे में कीजिए, या बोले तो गुना में कीजिए। तो x = 3/8 गुना 2, तो 2 चौका 8, इसलिए x बराबर 3/4 आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितना आसानी से बन गया, यानी इसका आंसर होगा 3/4। तो इस संख्या आपका हो गया 3/4 आंसर। चलिए अगला है दोस्तों कि कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। चलिए वो आयत बनाते हैं और समझते हैं। आयत का लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए तो इसमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, और दोनों मालूम नहीं है लेकिन पॉइंट दे रहा है। तो मान लीजिए आप चौड़ाई छोटा है तो इसको x मान लीजिए, ये चौड़ाई है, ये दोनों चौड़ाई है और ये दोनों लंबाई है। दोनों का अंतर दोस्तों 5 है, तो ये जरूर x है, तो ये x + 5 होगा, दोनों का अंतर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे हम हल करते हैं। माना कि आयत की चौड़ाई = x
मीटर, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 मीटर है। तो 5 मीटर अंतर यानी डिफरेंस, तो दोनों में 5 मीटर का फ़र्क है। तो ये तो छोटा ही है तो 5 मीटर ही कम होगा, ये 5 मीटर ज़्यादा होगा, तो हम x में प्लस 5 कर दिए। चलिए अब यहाँ हमको कह रहा है कि परिमिति बराबर जो है, परिमिति इसका जो है 110 है। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, इसलिए आयत की परिमिति का फार्मूला आपको अगर याद है तो ठीक है, और न याद है तो देख लीजिए। 2 गुना कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलिए नहीं याद होगा तो याद रख लीजिएगा। अब परिमिति का मान 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिमिति के सामने 110 लिख दीजिए, और 2 गुना लंबाई आपका है x प्लस 5 और चौड़ाई है x। अब दोस्तों ये गुना में 2 है तो इधर आएगा तो ये बाटा में हो जाएगा, यहाँ तो भी आपको कोई दिक्कत ना है। आप एगो x दूगो x आप प्लस 5, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत ना होगा। आई 55 दूना 110, यहाँ 55 आई प्लस 5 है तो इधर आएगा तो -5 2x। अब हम 2x को इधर लिखेंगे, अब 55 में से 5 गया 50, 55 में से 5 गया 50, यहाँ 70 या का मान आप या लिख सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। अब आप दोस्त देखिए कि ये 2 जो है यहाँ पे इंटू में है, तो x बराबर 50/2 यानी 25। तो इसलिए चौड़ाई तो निकल गया, चौड़ाई x बराबर 25, और लंबाई जो भी है निकाल लीजिए, x प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 यानी 30। तो दोस्तों चौड़ाई जो है 25 मीटर और लंबाई जो है 30 मीटर। चलिए फिर अब तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था? तो पहले हम जो पूछा जाता है उसी चीज़ को, यानी जो पूछा जा रहा है ना, तो उसी चीज़ को हम लिख लेंगे। माना कि प्रारंभ में ये वाला चीनी का मूल्य कोई भी मान लीजिए अब की बार y मानता हूँ, y रुपया प्रति केजी, यानी y रुपये किलो, 1 किलो के दाम y रुपया, समझे? y रुपये प्रति केजी का मतलब हुआ 1 किलो का दाम y रुपया। अब प्रश्न से कह रहा है 25% वृद्धि होने पर, यानी चीनी का दाम 25% वृद्धि होने पर। अब 25% वृद्धि होने का मतलब 100 रुपया तो है, जब y रुपया तो है ये है, प्लस y में 25%, y का 25% अगर वृद्धि कर देने पर 1 किलो का दाम हो जा रहा है 32 रुपया। तो फिर y जो है तो y का मान कितना होगा? तो इसको बनाइए, y प्लस y का मान गुना 25% मतलब बटा 100, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा और बराबर 32। चलिए यहाँ पे y बटा में कुछ नहीं, तो बटा 1 कर लीजिए, और y बटा 4 बराबर 32। 1 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे 4y हो जाएगा, प्लस 4 कम 4 यहाँ पे केवल y हो जाएगा, और इधर 32 हो जाएगा। चलिए इधर जगह है, इधर बनाते हैं। यहाँ पर या कर लीजिए, यहाँ पे या कर लीजिए, यहाँ पे या कर लीजिए। चलिए अब 4y और 1y 5y, ठीक है, बराबर 32। आई बाटा में 4 है तो इधर आएगा तो
गुना में 4 हो जाएगा। फिर जो है या 5y = 32 चौका कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, आई गुना में है तो y बराबर 128/5। अब भागा दीजिएगा दोस्तों तो 5 दूना 10, ऊपर से उतरेगा 2, फिर 8 उतरेगा, फिर इसका हो जाएगा 5 × 5 = 25, फिर 3 उतरेगा, फिर उस पर 0 लगाइए तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। अब 5 × 6 = 30, 60, यहाँ ये यानी 25 रुपया 60 पैसा। इसलिए 1 किलो चीनी का दाम 25 रुपया 60 पैसा आंसर। चलिए अब है 4 नंबर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। 35 गो कलम का मूल्य जो है 60 रुपया है। सस्ती कलम 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलम में खरीदी गई, यहाँ यानी निकालना है महंगी कलमों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, तो माना कि महंगी कलमों की संख्या जो मन करना है वो मान लीजिए XY, तो मैं यहाँ पे N मान रहा हूँ। चलिए आपके बारे में मैं दूसरा मान रहा हूँ N। और टोटल कलम कितना है दोस्तों, 35 गो। तो महंगी N तो सस्ती का कितना होगा, 35 घटाओ N, 35 में से N घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कुल कलमों की संख्या 35 गो है। अब 35 को में महंगा जब N है, इसलिए सस्ती कलमों की संख्या कितना हो जाएगा, कलमों की संख्या 35 घटाओ N हो जाएगा, यानी टोटल 35 गो और ये N, तो ये N घटा देंगे तो सस्ता वाला निकल जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कथी कह रहा है दोस्तों कि सस्ती कलम 1.5 रुपये और महंगी कलम कै रुपये, 2 रुपये, और टोटल जो है 60 रुपये में मिल रहा है। तो ये 3500 कलम का दाम 60 रुपया है। तो कैसे 60 होगा देखिए, तो अब तो महंगा कलम तो N हो गया और सस्ता कलम जो है 35 घटाओ N, तो एगो कलम के 1.5 रुपया, तो 35 घटाओ N का गुना 1.5 आ प्लस सस्ता वाला N आ गुना 2 बराबर 60 रुपया। मतलब एक नियम के हिसाब से 1 लाई के रुपया 9, 1 लाई की कीमत 9 रुपया, तो 9 लाई की कीमत 9 9 81। उसी प्रकार 1 का कीमत 1.5 रुपया, तो 35 घटाओ N के 35 घटाओ N गुना 1.5, और 1 का जो है दाम 2 रुपया, तो N का दाम N गुना 2। समझ गए। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम गुना करेंगे और तब निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 35 गुना 1.5 कर लीजिए इधर, 35 गुना 1.5, 5 × 5 = 25, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 5 3 5 7 5 12, 3 1 4, 3 1 4 1 5, 52.5 आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 52.5 आ रहा दोस्तों, 52.5 और माइनस 1.5 N प्लस 2N बराबर 60। कोई दिक्कत। चलिए अब ये 2N में से 1.5 N गया, यानी 2 रुपया में से 1.5 रुपया निकलेगा, तो आधा रुपया हो जाएगा।
समझ गए ना। फिर इधर 60i प्लस छुपा हुआ है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फिर 0.5n बराबर ई हो जाएगा। 60 रुपये में 52.5 रुपये गया तो 7.5 रुपया हो रहा है, 7.5 रुपया। तो n बराबर 7.5 बटा 0.5 पंडे पचे 75 तो n बराबर 15। तो इसलिए महंगी कलमों की संख्या बराबर 15। महंगी कलम की संख्या 15 और सस्ता कलम 35 में से 15 घटा दीजिए तो 20 वो सस्ता वाला हो गया, 20 वो सस्ता वाला हो गया, अब 15 वो महंगा वाला हो गया। जोड़ के देख लीजिए, 15 दूना 30 रुपया महंगा का और 20 डेढ़े 30 रुपया उसका हो गया। तो चलिए इस तरीक़े से समाप्त हुआ। अब है एक और हिसाब है, एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ABC कह रहा है 2:3:5। ये तीनों कोनों का अनुपात दिया है तो 2x 3x और इधर 5x, समझे। तो यहाँ पे लिखना होगा, कोनों हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोनों का अनुपात कितना, 2:3:5। इसलिए कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर 5x। ये सब मैंने माना है, ठीक है, मान लिया इसको। अब जो सूत्र है दोस्तों, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है पता है आपको। तो कोई भी पूछेगा, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोण कौन कौन है, कोण A, कोण B, कोण C। तो इसलिए कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 2x, कोण B का मान 3x, कोण C का मान 5x बराबर 180, ठीक है। तो 2 गो x, 3 गो x और 5 गो x क्या हो गया, 10 गो x, कितना हो गया 10x बराबर 180। अब x गुना 10 है तो इसको x बराबर 180 बटा 10 करेंगे, 0 0 कट जाएगा यानी 18 हो जाएगा। इसलिए कोण A बराबर 2x यानी 2 गुना 10 यानी 20 डिग्री। कोण B बराबर 3x, कितना 3 गुना 10 यानी 30 डिग्री। गड़बड़ा रहा, सॉरी 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, तो ये इतना थोड़े ना होगा। एक रुपये इसको इधर लिखते हैं, 18 आया है तो हम 10 से काहे गुना करेंगे। कोण A बराबर 2x यानी 2 गुना 18 यानी 36 डिग्री। कोण B बराबर 3x, 2 गुना 18 और 3 गुना 18, 18 3 54 डिग्री। कोण C बराबर 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुना 18, 18 5 90 डिग्री। इतना आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैथ तैयार हुआ। और चलिए इसके बाद वाला भी हम 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इसके अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक इसको देखिए और अगला वीडियो भी आपके लिए तैयार रहेगा। जय हिंद।